हिंदुओं, तुम्हें इस बात पर दोबारा सोचना पड़ेगा कि जिस देश में तुम 80% हो, 80 हो, 70 हो, 75 हो, जितने भी हो, उस देश में तुम्हें कोई गाली दे देता है खड़े होकर। क्लियर क्लियर गाली दे रहा है पप्पू। पप्पू को, मेरे हिसाब से तो पप्पू को हिंदू फोबिया हो चुका है। और हम 80% हैं, सरकार को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम हिंदू 80% हैं। अगर वो हमारे लिए एक कानून बना दे तो उसका कुछ नहीं चला जाएगा। आप हमारे ही वोटों से जीत के आए हो। अगर आप हिंदू फोबिया के खिलाफ एक कानून बना देते हो तो बहुत अच्छा होगा कि अगर कोई हिंदुओं को गाली देता है, हिंदुओं के रीति रिवाज को गाली देता है, हिंदुओं की जो प्रथाएं हैं, जो उनके संस्कार हैं, उनके बारे में कुछ गलत बोलता है, या उनके देवी देवताओं के बारे में गलत बोलता है, या उनके धर्म ग्रंथों के बारे में गलत बोलता है, तो इसके लिए एक कठोर कानून बनाया जाए जिसमें कठोर सजा का प्रावधान हो। भाई साहब, मोदी जी आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, भाई साहब कुछ करो। 10 साल आपने चीते छोड़ने में निकाल दिए, वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी में निकाल दिए। वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी कोई छोटा सा कर्मचारी भी बता सकता था। भाई साहब, अब वंदे भारत ट्रेनों की को हरी झंडी दिखाना बंद करो, कानून बनाओ। हिंदुओं के खिलाफ, हेट नफरत फैलाने वाले के खिलाफ कानून बनाओ। इस देश में हम 80% होने के बाद भी हमें कोई पप्पू गरिया दे तो भाई साहब शर्म आनी चाहिए। और हम आपके पीछे खड़े हैं, 10 साल से वोट दिए जा रहे हैं, आप कुछ करोगे। आप चीते छोड़ रहे हो यार, आपको चीते छोड़ने के लिए टाइम मिल गया से जाता है यार। 3-3 दिन आप चीते छोड़ने में निकाल देते हो। आप छोड़ दो मंदिर जाना, जाना हो मंदिर तो अकेले जाओ। मंदिर जाने से हिंदुओं का भला नहीं होगा। अगर आप मंदिर चले जाओगे, हमारा कुछ भी भला नहीं होने वाला। आप हमारे लिए कानून बना जाओ भाई साहब। आगे चल के कानून बनाने लायक ना आप रहोगे ना हम रहेंगे बनवाने लायक, ठीक है? क्योंकि हमारी आबादी वैसे भी घट रही है भाई साहब। अभी भी बना दो। ऐसा पप्पू हमें गरिया रहा दिन रात, एक कानून बना दो कि भाई गरियाने वाले को सीधी सजा होगी। क्यों क्यों नहीं बनाते हो भाई साहब? क्या दिक्कत है आपको? कौन सी समस्या आ रही है? इसके लिए जो भी समस्या आ रही है, आप उस समस्या को हल करो। भाई जो समस्या है हल करो, कानून बनाओ हमारे लिए। भाई साहब निवेदन करते हैं मोदी जी आपसे, भाई साहब जय हो। कानून बनाओ यार। ऐसे पप्पू घरे आ रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को दे रहे हैं यार, गालियां दे रहे हैं। हमें गालियां दे रहे हैं, हमारे भगवानों को गाली दे रहे हैं। जो भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा आके मुंह उठा के चल देता। क्यों? क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं। हम जवाब, क्या है कि हिंसा से जवाब नहीं देते हैं। इसलिए हम जवाब वोट से देते हैं। हमने आपको वोट दिया है ना, 10 साल आपको प्रधानमंत्री बना रखा, फिर आप फिर प्रधानमंत्री 11वें साल बन गया, मतलब आपका तीसरा टर्म चालू हो गया। भाई साहब, हम वोट दे सकते हैं, हम हथियार थोड़ी उठा सकते हैं। हम कोई हथियार नहीं उठाते कि हमारे किसी के हमारे देवी देवता को गाली दे दी तो हम उसके खिलाफ, उसका के खिलाफ कुछ हिंसक करने लगे। हम ऐसे नहीं हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से आपको चुन के वोट दे के इसलिए भेज रहे हैं कि आप जो है कानून ना हो। आप चीते छोड़ो इसके लिए थोड़ी भेज रहे हैं भाई साहब मोदी जी। समझ रहे हैं बात को? आप चीते छोड़ो, आप जो है वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाओ। अरे वंदे भारत ट्रेनों को तो कोई उसी उसी जगह का जहाँ से ट्रेन चालू हो रही है उसी जगह का एक सांसद भी दिखा सकता है। आप आपकी छवि चमकाने में लगे हो पिछले 10 साल से। चमका लो, छवि भी चमकाओ, मना नहीं कर रहा। एक आध दो कानून भी बना दो हमारे लिए। भाई से निवेदन है भाई, मेरी बात ठीक ठाक लगे तो भेज दो मोदी जी तक, पहुंचाओ, शेयर करो इसको। भाई आवाज़ उठा रहा हूँ मैं, आप कम से कम शेयर कर दो, लाइक ही कर दो। ठीक है, जो कुछ कर सकते हो करो। धन्यवाद। जय श्री राम।